अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ़नकदा में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं एजे अब्दुल और आप फ़नकदा के प्लेटफॉर्म पे वेक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। आज हम अपने अगले टूल्स की तरफ बढ़ेंगे जिनमें टेक्स्ट ड्रॉ शामिल है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें टेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से हम नोड एडिटिंग टूल की मदद से उसी टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी की फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। हम सबसे पहले कोई सा भी टेक्स्ट ड्रॉ करके देखेंगे एग्जाम्पल से। चलिए हम एक टेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे ही हम क्रिएट टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक तो ये खाना आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया मिल जाता है जहाँ पे हमने टेक्स्ट जो है उसको टाइप करना है। उसके बाद जो है आप आ, अगर इसको लार्ज एडिट पे करते हैं तो ये टेक्स्ट का जो एडिट टेक्स्ट वाला पोर्शन है ये आपके सामने आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसे कैंसिल करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास पहले हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, उसको बाद में हम देखते हैं कि इससे हम क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा फन कदा। अभी देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट की दो टाइप्स मिल जाती हैं। वो जब हम आगे टूल पाथ सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ट्रू टाइप और सिंगल लाइन जो है उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये सिंगल लाइन जैसे ही आप करेंगे तो सिंगल लाइन में आ जाएगा, ट्रू टाइप में डबल लाइन में आएगा। तो उसके बाद है जो फ़ॉन्ट का स्टाइल। तो फ़ॉन्ट जो है उसको आप एरो की मदद से चेंज कर सकते हैं, जो चाहें आप फ़ॉन्ट रख सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट हैं इसमें। चलिए हम ये फ़ॉन्ट ओके करते हैं। उसके बाद आप फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेंटर, राइट या लेफ़्ट पे अलाइन भी कर सकते हैं। आप कस्टम हाइट भी दे सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को। हमने 2 इंचेस दे दी तो अकॉर्डिंगली वो जो उसकी लेंथ है उसको चेंज कर देगा। उसके बाद अगेन हम एंकर पॉइंट जो है उसकी कोई भी पोजीशन जो है वो दे सकते हैं। प्लीज़ इसको क्लोज़ करते हैं। देखिए अभी हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है ड्रॉ अ टेक्स्ट विद इन अ वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर के अंदर रहते हुए आप इस टूल की मदद से वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेक्टर लिया और वेक्टर को सिलेक्ट रखते हुए हमने ड्रॉ टेक्स्ट विद इन अ वेक्टर बॉक्स वाला टूल सेलेक्ट किया। तो देखें हमारे पास सेम वही ऑप्शंस आ गए, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चेंजेस है। चलिए फिर से हम एक दफ़ा फनकदा टाइप कर लेते हैं। आप कोई सा भी जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगेन अच्छा, ये जो फ़ॉन्ट हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, ये सिंगल लाइन में अलग से आते हैं और ट्रू टाइप में अलग से आते हैं। देखिए सिंगल लाइन के अलग फ़ॉन्ट हैं, लेकिन अगर आप ट्रू टाइप में जाते हैं तो उसके अलग से फ़ॉन्ट हैं। उसके बाद वही आप सिंपली इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, अनबोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम इसको ना सिर्फ हाइट दे सकते हैं बल्कि इसकी विड्थ भी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। देखें, उसके बाद जो है वेक्ट्रिक जो स्ट्रेच है उसको भी चेंज कर सकते हैं। हॉरिजेंटल स्ट्रेच जो है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे अपने फ़ॉन्ट को तो ये रहेगा इसी जो आपका बॉक्स आपने लगाया है वेक्टर बॉक्स, इसके अंदर, इसे बाहर नहीं जाएगा। तो जिस तरीके से भी एडजस्ट हो सका, जितना भी हो सका, वो इसके अंदर ही एडजस्ट होगा।
इसके बाद हम नेक्स्ट टूल देखते हैं, एडिट टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट किया, इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड पे कर देते हैं। हम अब इसको इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। लाइक देखें, कहीं से पकड़ के भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हम अपने जो टेक्स्ट है उसको एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग एंड कर्व से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है कन्वर्ट टू कर्व्स। इसकी पहले हम देखते हैं कि हमें इसको कर्व में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जैसे ही हम अपने टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर नॉट टूल जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा। देखें, वो कहता है अनएबल टू एडिट नोड टेक्स्ट, अनएबल टू नोड एडिट टेक्स्ट। तो उसमें उसने बताया कि हम इसको एडिट क्यों नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से भी यस कर देंगे तो एडिट हो जाएगा, नॉट टूल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये टूल क्या करता है। जैसे हम इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने कन्वर्ट टू कर्व किया तो देखें ये हमारा अनग्रुप होके अकेला अकेला हो गया। और अब हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और इसकी स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम नोड एडिटिंग टूल की मदद से अगर कोई भी इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नोड एडिटिंग टूल जो है वो अब आपका फ़ाल हो चुका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद। उसके बाद है जी टेक्स्ट ऑन अ कर्व, रैप टेक्स्ट अलोंग अ कर्व। इसको देखते हैं थोड़ी देर के लिए। हम अपना जो टेक्स्ट है उसको साइड पे करते हैं और अगेन एक नया टेक्स्ट जो है उसको हम राइट करने जा रहे हैं। अगेन हमने एक टेक्स्ट लिखा, क्लोज किया, उसके बाद हमने एक कर्व लेना है जिस कर्व पे हम अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं। हमने एक टेक्स्ट, उसके बाद आपने वेक्टर सिलेक्ट करना है और इस टूल को दबा देना है। फिर से देखते हैं, सबसे पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो कर्व या जो भी आपने इसके अलावा कोई कर्व है आपका शेप है उसके ऊपर आपने इसको रैप करना है। तो उसको सेकंड पे आपने पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कर्व को सिलेक्ट करके टेक्स्ट ऑन अ कर्व वाले टूल को ओके करना है। तो देखें ये आपका कर्व के ऊपर आ गया आपका टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें मज़ीद ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा कि हम इसकी स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट की पोजीशन अबव द कर्व हो जो ऑलरेडी है, या ऑन द कर्व हो, या बिलो द कर्व हो। तो हम इसको भी अबव द कर्व ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है आप इसको लेफ़्ट, मिडल या राइट भी कर सकते हैं या मिडल पे ही रखते हैं। उसके बाद जो है कीप वर्टिकल रखेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली सीधा रहेगा बिल्कुल। लेकिन अगर आप अलाइन टू कर्व कर देंगे तो ये टेक्स्ट भी आपका उसी तरीके से टेढ़ा हो जाएगा जिस तरीके से आपका कर्व जो है वो है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अलाइन टू कर्व ही इसको हमेशा से यूज़ करें। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो है ट्रेस बिट मैप। तो ट्रेस बिट मैप जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। टेक्स्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको जो है कस्टम हाइट दे सकते हैं, किस तरीके से हम उसके फॉन्ट जो है उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से हम किसी वेक्टर के अंदर, कोई सा भी वेक्टर है उसके अंदर किस तरीके से हम एक टेक्स्ट जो है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को कर्वी शेप दे सकते हैं और उसकी स्पेसिंग को एडिट कर सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं
कर्व्स में, और उस पर हम नोड एडिटिंग टूल की मदद से उसको मज़ीद भी उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम कर्व के ऊपर किस तरीके से अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेस बिट मैप। तो ट्रेस बिट मैप जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम अलग से पढ़ें। तो हम इसको अलग से पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बिट मैप जो है उसको वन गो में ट्रेस कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ज़रूर ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।